गुड मॉर्निंग दोस्तों। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। एक बार एक इंसान बहुत गरीब होता है, उसके पास खाने पीने के बिल्कुल पैसे नहीं होते, बहुत कमज़ोर होता जाता है दिन ब दिन। उसकी एक छोटी सी बच्ची और बीवी हर रोज़ खाने के लिए वेट करते हैं कि पापा कुछ काम करके आएंगे और हमारे लिए कुछ खाना ले आएंगे। वो ईंटें उठाता, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चलता था वहाँ जाके रिक्वेस्ट करके ईंटें उठाता, रेती उठाता और इस तरह से दिन के 10-20 रुपए कमा कर आता। और उसे एक श्रद्धा थी, और वो श्रद्धा थी तिरुपति बालाजी भगवान में। तो वहाँ रोज़ मंदिर में जाता और रोज़ वहाँ पे 2 रुपए भगवान को देता। और फिर बाहर निकलता तो वहाँ पे एक अम्मा जी बैठते थे जो इडली बेचते थे। वो रोज़ वहाँ से 2 इडली लेता 10 रुपए की, और बाकी के जो 4-5 रुपए बचते वो आकर अपनी वाइफ को दे देता। अब ये सिलसिला चलता रहा, और बीच में वो इतना कमज़ोर हो गया कि वो काम नहीं कर पाता था। ईंटें उठाता और आधे रास्ते चलते चलते ईंटें गिर जाती या कुछ नुकसान हो जाता, तो इससे वहाँ के मालिक उसे धक्का मार के निकाल के भगा देते। और उसके पास खाने के पैसे भी नहीं होते। उसे एक ही चिंता लगी रहती कि मैं अपनी छोटी बच्ची का पेट कैसे भरूँगा। रोज़ तिरुपति बालाजी भगवान के मंदिर में जाता और प्रार्थना करता कि भगवान मेरे पे कुछ तो दृष्टि करो। अब अचानक से क्या हुआ, एक दिन वो पूरी रात वहाँ मंदिर के बाहर बैठा रहा, क्योंकि उसके पास घर ले जाने के लिए बिल्कुल एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, और उसे एक ही चिंता थी कि मेरी बच्ची आज भूखी सो जाएगी। अब अचानक से सुबह वो आँख खोलता है तो क्या देखता है, मंदिर की सीढ़ियों पे एक माचिस की डिब्बी पड़ी थी। और वो माचिस की डिब्बी खोलकर देखा तो अंदर काफ़ी सारे पैसे थे। वो डर जाता है कि पता नहीं किसके पैसे गिर गए हैं, कौन यहाँ पे भूल गया है। वो बैठा रहता है काफ़ी देर तक कि कोई आए तो वो दे सके। महाराज से भी पूछता है कि किसके पैसे हैं, पर महाराज नहीं जानता। तो अचानक से फिर उसे एक आवाज़ आती है, वो इडली अम्मा की, जो अम्मा उसे हमेशा इडली खिलाया करती थी। वो कहती है कि शायद भगवान ने तुम्हारे लिए यहाँ पे इसे रखा है, ये भगवान का चमत्कार समझो। तुम नियम से यहाँ पे दर्शन करने आते हो, तो ये तुम्हारे लिए भगवान की तरफ से शायद गिफ्ट होगा। ये सुनकर उसे शौक लगता है, लेकिन वो सही में इसे एक्सेप्ट करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, और रोज़ की तरह उसमें से कुछ परसेंट भगवान के मंदिर में डब्बे में डाल देता है, और फिर एक नया काम शुरू करता है। और धीरे 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 उसकी प्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस ऐसी होती है कि वो जो झोंपड़ी में रहते थे वहाँ से धीरे 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 अपने खुद के बड़े घर में रहने लगे। उनके पास गाड़ियाँ आ गई, उनकी बिटिया बड़ी हो गई, और फिर भी वो नियम से वहाँ मंदिर आते थे। अब जब उसे एक अच्छा प्रोग्रेस हो गया तो उसने क्या किया, अपने ड्राइवर को भेजता था कि तिरुपति बालाजी के कैश बॉक्स में जाके कुछ परसेंटेज डाल कर आओ। बट जो बच्ची को ट्रेनिंग मिली थी और वो बचपन से देखती थी पिताजी को तिरुपति बालाजी की आराधना करते हुए, उसने ये चीज़ छोड़ी नहीं, वो अपना डिवोशन मेंटेन रखी। तो वो हमेशा वहाँ पे आती थी। अब एक बार ये जो धनवान बन गए, वो इंसान गाड़ी से गुज़र रहा है और आगे अचानक से गाड़ी रुक जाती है, और ड्राइवर से पूछता है क्यों गाड़ी रोक दी। तो ड्राइवर ने कहा एक बुढ़ी अम्मा जी रास्ते के पास में पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, और शायद उन्हें चोट लगी है, तो क्या हम उनकी मदद करें, उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। तो वो सेठ जो बन गया है वो बोलता है नहीं नहीं, इतना फालतू टाइम नहीं बिगाड़ना है, गाड़ी साइड में से आगे बढ़ा लो और अपने काम पे चलो। और वो काम पे आगे निकल जाता है। अचानक से काम पे पहुंचता है और उसे फ़ोन आता है कि उसकी बिटिया का एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी खून बह गया है। वो चौंक जाता है, डर जाता है, और तुरंत
वो हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने पहुंचता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि बिटिया के पास ज़्यादा समय नहीं है। तुरंत उसे तिरुपति बालाजी भगवान की याद आती है और वहाँ मंदिर में जाता है। मंदिर में जाता है तो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, भगवान से कहता है कि मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। तो पीछे से उसे आवाज़ आती है अम्मा जी की, और वो अम्मा कौन? जो उसे इडली खिलाती थी। वो अम्मा जी आके कहते हैं कि भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि जिस समय तुम्हें तकलीफ़ थी तब तुमने भगवान को पैसे से ख़रीदना चाहा। अब तुम्हारा सिचुएशन अच्छा हो गया है तो भी तुम भगवान से परसेंटेज में पैसे से ख़रीदना चाहते हो और काम निकलवाना चाहते हो। भगवान को पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि एक दिन तुमने भी एक बुढ़ी अम्मा को रास्ते पे जो एक्सीडेंट हुआ था उसे छोड़कर उससे मदद नहीं किया, और तुम्हें अपना घमंड आ गया सक्सेस का, तो तुम आगे बढ़ गए। और वो बुढ़ी अम्मा और कहीं नहीं, वो मैं थी, और तुमने उस समय मेरी मदद नहीं की थी, तो आज तुम्हारी बिटिया की मदद भगवान क्यों करेंगे? और ये कहते ही वो बुढ़ी अम्मा बहुत क्रोधित हो जाती है और ये उनके घुटनों में गिर के रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। जैसे ही ऊपर देखता है तो बुढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। तब अचानक से मंदिर के महाराज आते हैं और ये इंसान पूछता है कि यहाँ पे अम्मा जी है, वो कहाँ गए? तब महाराज बताते हैं कि अम्मा जी का तो एक हफ्ते पहले देहांत हो गया है, उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो वहीं पे पड़ी रही और उनका स्वर्गवास हो गया। तब ये इंसान बहुत डर जाता है, बहुत रोने लगता है, बहुत अपने आप में उसे पछतावा होता है। फिर वो तिरुपति बालाजी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब से आपको कोई पैसों में नहीं तोलूँगा, मन से और श्रद्धा से आपकी भक्ति करूँगा, प्लीज़ मेरी बेटी को अच्छा कर दीजिए। तो तुरंत उसे ब्लेसिंग मिलता है और उसकी बेटी सही हो जाती है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि भक्ति में कभी भी घमंड नहीं लाना है, ईगो नहीं लाना है, और भगवान को हर समय में याद करना है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। भगवान को आपको हर पल याद रखना है, तो भगवान दुख के समय में आपके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने देगा, आपको ज़्यादा कष्ट या तकलीफ नहीं होने देगा। थैंक यू।